हमें ये भी पता है कि अगर हमने आज इन लोगों को रोज़गार ना देना शुरू किया तो हमें कोरोना से ज़्यादा ये लोग भूख से मरने का हमें ज़्यादा मसला बना हुआ है। हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि अब खोलें। चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा SOPs के तहत मुल्क में बंद तमाम कारोबार को खोला जाएगा। दुकानदार हजरात हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करें। लोगों को कारोबार न दिया तो भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। तिब्बी माहिरीन बताएं इन मुतासरीन का क्या करें। सुबह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की भी अपील कर दी। आपको पाबंद कर रहे हैं इसके लिए कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर या ऐसी जगह की जहाँ पे हजूम है और आपको जाना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के बावजूद हम इस बात की पाबंदी अब लगा रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि मास्क अब पहनना ज़रूरी है। हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मुआवने खुसूसी सेहत कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कंपनी कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज जल्द कर देगी। दुनिया भर को दवा सप्लाई की जाएगी। ISPR की मदद से आगाही वीडियो भी जारी कर दी। स्टेट बैंक ने एक बार फिर शरह सूद मजीद 1% कम कर दी। बुनियादी शरह सूद 9% से कम होकर 19 माह की कम तरीन सतह 8% पर आ गई। मार्च 2020 से अब तक शरह सूद में 5.25% कमी की गई। हुकूमत का डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन कल से बहाल करने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं परवाजों की जुज़वी बहाली का फैसला NCOC में हुआ। पहली परवाज हफ्ते को दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर जाएगी। PIA ने बुकिंग का आगाज कर दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईद से कबल महदूद ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला। पहले मरहले में 24 ट्रेनों को ऑपरेशन की इजाजत दी जाएगी। आइंदा 6 हफ्तों में भी सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही। वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू, कहा पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मुतासरा गलियों को सील किया जाना बेहतर है। हम्माद अजहर ने कहा पीर से गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल की सनतें खोल देंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि पीर से इमदाद की तकसीम के नए मरहले का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने पीर से लॉकडाउन में मजीद नरमी की मंजूरी दे दी। शॉपिंग मॉल्स के औकातकार का भी तयन कर दिया गया। SOPs का सख्ती से निफाज होगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में आज सख्त तरीन लॉकडाउन। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक मुस्तस्ना दुकानें भी बंद रहीं। मेडिकल स्टोर्स, अशियाए जरूरिया की दुकानें, सब्जी मार्केट और पेट्रोल पंप्स भी बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। मुल्क में कोरोना वायरस 800 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 33 अफराद चल बसे। अमवात 803 हो गई। मजीद 1430 केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 37,218 हो गई। बढ़ते केसेस और अमवात के बाद लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी नागुज़ीर। केसेस रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाना होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने 3 माह में कोई पॉलिसी न बनाई। कोरोना फैल रहा है मगर लॉकडाउन नरम कर दिया गया। वजीर आजम अना के कोह हिमालया पर चढ़े बैठे हैं। असद उमर का जवाबी वार, कहा वजीर आजम ने 2 माह कबल जो रास्ता अपनाया दुनिया आज उस रास्ते पर आ रही है। वबा बढ़ने के बावजूद हालात कंट्रोल में है। कौमी असेंबली इजलास में अरकान कोरोना के बजाय आपस में लड़ते रहे। शाजिया बरी का माइक बंद करने पर अपोजिशन का एहतजाज। गुलाम सरवर खान का अपने खिलाफ तहकीकात का खैर मकदम, कहा मेरा एहतसाब दुरुस्त लेकिन 3 बार वजीर आजम बनने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए। लीगी रुकन खेलदास को हिस्सानी भड़क उठे, बोले हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है।
वजीर आजम इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। कुर्बानी का बकरा बनाने वाली बात की मुकम्मल तरदीद करता हूँ। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। कहा किसी तहकीकात पर कोई एतराज नहीं, नैब ने कोई लेटर जारी नहीं किया। एहतसाब हुकूमत और अपोजिशन दोनों का होना चाहिए। सिंध में कोरोना वायरस ने मजीद 12 जानें ले ली, अमवात 255 हो गई। वजीर आला सिंध का बयान। कहा आज मजीद 870 केसेस सामने आए हैं, मुतासरीन की तादाद 14,916 हो गई। गवर्नर के दस्तखत के बाद वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज। मुर्तजा वहाब कहते हैं SOP की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत को मुशीर खजाना के NFC अवार्ड इजलास की सदारत करने पर एतराज। वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम को खत लिख दिया। बोले किसी गैर मेंबर का इजलास की सदारत करना गैर आईनी है। उम्मीद है वजीर आजम नया हुक्मनामा जारी करने की हिदायत करेंगे। बलूचिस्तान से प्राइवेट मेंबर की तैनाती पर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात। वकला ने जावेद जब्बार की तैनाती को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 19 मई को अदालत तलब। तीनों को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मुल्क भर में महंगाई को ब्रेक लग गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल महंगाई की शरह 11 से 12% तक रहेगी। आइंदा साल ये शरह मजीद कम होकर 9 से 7% पर आ जाएगी। लॉकडाउन के बाइस मार्च में बरामदात 10.8% और दरामदात 19.3% कम हुई। चौथी सहमाही में मालियाती खसारा बढ़ जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 45 लाख से ज्यादा मुतासिर, 3 लाख से ज्यादा अफराद जान से चले गए। सिर्फ अमरीका में 14.5 लाख से ज्यादा मुतासिर हुए, 87,000 से ज्यादा जान से गए। 10 लाख से ज्यादा अस्पतालों में जेर इलाज, 16,000 की हालत तशवीशनाक। बरतानिया में कोरोना वायरस 33,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। इटली में 31,000, स्पेन में 27,000, फ्रांस में 27,000 लुक़्मा अजल बने। रूस में 2,62,000, ब्राजील में 2,03,000, ईरान में 1,16,000, सऊदी अरब में 46,000 केसेज। स्लोवेनिया कोरोना पर काबू पाने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इजाफी फ्लाइट्स चलाने का मुतालबा। कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानियों से भेड़ बकरियों का सलूक बंद किया जाए, जहाज चार्टर करें और हमवतनों को ईद से पहले लेकर आएं। मुईद यूसुफ बोले 23,000 को वापस ले आए, इस हफ्ते 11,000 मजीद ले आएंगे। नून लीग चोर मचाए शोर की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहते हैं शहबाज शरीफ ने 23 जाली फ्रंट कंपनी से अपने खानदान को नवाजा। इन कंपनी से 17.5 अरब की ट्रांजैक्शंस की, जिनसे हमजा शहबाज ने जौहर टाउन में प्लॉट खरीदा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान का दौरा, साबिक मुंतखब नाज़रीन और चेयरमैन से मुलाकात। सियासी शख्सियात का PTI में शमूलियत का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में यादगार शोदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। शहीद एहलकारों के लिए पैकेज का ऐलान। शेर खुदा हजरत अली करमुल्ला वजह का यौम शहादत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और मातमी जुलूसों का एहतमाम। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर का मरकजी जुलूस भी मंजिल पर पहुंचकर खत्म। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कूफे में गूंजा ज़ैनब का नौहा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, आपका साया उठ गया सर से, टकराऊंगी सर दीवारों दर से, दो जनाजे निकलेंगे घर से, वैसे भी अब मैं जी के करूं क्या, है मेरे बाबा।
और माह सियाम में आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बारान रहमत। उलमाए कराम ने आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत और शहादत पर रोशनी डाली। नात खानों ने भी बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। तेज हो गए। 24 घंटे के दौरान मुल्क वायरस से मजीद 33 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में अमवात 803 हो गई। मजीद 1430 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 37,218 तक पहुँच गई है। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 14,099 और पंजाब में 13,914 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 284, सिंध में 243 और पंजाब में 234 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 तक जा पहुंची है। बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए। 24 घंटे के दौरान मुल्क वायरस से मजीद 33 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में अमवात 803 हो गई। मजीद 1430 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की तादाद 37,218 तक पहुँच गई। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी है और इस हवाले से खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि पब्लिक मकामात पर मास्क पहनने से मुतालिक जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको पाबंद कर रहे हैं इसके लिए कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर या ऐसी जगह की जहाँ पे हजूम है और आपको जाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के बावजूद हम इस बात की पाबंदी अब लगा रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि मास्क अब पहनना ज़रूरी है, क्योंकि हमने लॉकडाउन के ज़रिए बहुत ईज़ किया है, गहमा गहमी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए SOPs के ऊपर उनका इतलाक़, उन पर अमल करना और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे मास्क के ऊपर जो पाबंदी है उसमें हम सख्ती ला रहे हैं और इसके सिलसिले में हमने नोटिफिकेशन भी जारी। इसकी मज़ीद तफसील मैं इंशाल्लाह एक अपने अपडेट में आपको इसकी तमाम जुज़ियात के साथ दूंगा कि कहाँ कहाँ और किस किस को मास्क पहनना ज़रूरी है। अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े बयान का, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकता। SOPs के तहत मुल्क में बंद तमाम कारोबार को खोला जाएगा। दुकानदार हजरात हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करें। कहा कि लोगों को कारोबार ना दिया तो भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। केसेस में इजाफा होना है जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की भी अपील कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा बयान, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकता। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर गुफ्तगू। कहा चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर सकते जो यूरोप और अमेरिका में और या चाइना ने किया। हमारा एक मसला है, वहाँ इन मुल्कों के अंदर वो गुर्बत नहीं है जो पाकिस्तान में है। इमरान खान ने कहा केसेस में इजाफा होना है जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये एहसास होते हुए कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है और हमें डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और केसेस बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। केसेस बढ़ने हैं अभी। बाकी लोग तो अपनी शायद इकोनॉमी को बचा रहे हों, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप खोलें। उन्होंने तिब्बी माहिरीन से सवाल भी पूछ लिया कि बताएं लॉकडाउन से मुतासिर होने वालों का क्या करें। सारे मुल्क में इस वक्त जो लोग मुतासिर हैं लॉकडाउन से वो 15 करोड़ हैं। तो मैं अपनी मेडिकल कम्युनिटी से पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि हम इनका क्या करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा ज़ाब्ता-ए-कार के तहत तमाम बंद कारोबार को खोलेंगे। हम कैसे कैसे कारोबार के मुख्तलिफ चीज़ें अब खोलते जा रहे हैं SOPs के साथ, और वो जो भी कारोबार खोलेगा उनके जो मालिक होता है उसके ऊपर हम जिम्मेदारी दे देंगे कि आपने ये कदम उठाने हैं, ये शराइत है जिसके ऊपर चल के आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है। उन्होंने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की भी अपील की। साथ ही ये भी कहा कि जहां एक दिन में सैकड़ों लोग मर रहे हैं वहां भी ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800 लोग, अभी भी 500 लोग मर रहे हैं। उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है। वजीर आजम का ये भी कहना था कि लोगों को रोजगार देने के लिए तामीराती सनत को मराहत दी। वजीर आजम रिलीफ फंड को बेरोजगार होने वालों के लिए मुख्तस कर दिया।